हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स में। हमने जो पीछे पढ़ा था वो एक पॉइंट पढ़ा था, दैट इज कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे हम, और हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिया था। आज हमें आगे पढ़ना है दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको जरा गौर से देखिए, हमें आगे जाके न्यूमेरिकल्स पे डील करने हैं। आपको न्यूमेरिकल वीडियोस अगर चाहिए तो न्यूमेरिकल वीडियोस लाइव रिकॉर्डेड है। सॉरी इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट नहीं, स्फेरिकल कैपेसिटर। बड़ा इजी है, बहुत इजी है। अरे मानो बहुत इजी है। दो आपने यहां पर कोसेंट्रिक स्फीयर, ठीक है, कोसेंट्रिक स्फीयर कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से। एक की रेडियस है RA और एक की रेडियस है RB। रेडियस इज RA एंड RB। सपोज इनर स्फीयर इज A एंड आउटर स्फीयर इज B, ठीक है। ये आपने अभी कंसिडरेशन कर ली। नाउ इफ प्लस Q चार्ज इज गिवन, जरा हम कलरफुल जिंदगी में आ जाते हैं। इफ प्लस Q चार्ज इज गिवन टू spherical conductor A, then the charge will reside on the surface। हमने पहले पढ़ा था कि भाई कंडक्टर पे चार्ज कहाँ रखता है? ओनली सरफेस पे लगता है। और B को हमने क्या कर दिया? B की हमने कर दी अर्थिंग। ठीक है, ये अर्थिंग हो गई, इसकी अर्थिंग हो गई। अब पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल था, तो नेगेटिव इस पे इनर साइड में अपीयर हो जाएगा, और जो पॉजिटिव अपीयर होगा वो कहाँ चला जाएगा? अर्थिंग के थ्रू अर्थ पे चला गया। यानी कि आउटर साइड में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा? पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इस तरफ, ठीक है। और हमने कितना चार्ज दिया था? इसको दिया था हमने प्लस Q चार्ज, तो इसको कितना मिला होगा? माइनस का Q इस पे इंड्यूस हो, ठीक है। ये वही वाला केस है जैसे कि आपने उसमें पैरेलल प्लेट्स में एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरे का नेगेटिव आ गया, फिर वो जो पॉजिटिव वाला है वो अर्थिंग के थ्रू नीचे चला जाता है। अब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस इज जीरो, एज वी नो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आउटसाइड भी क्या आएगी? जीरो, सिर्फ इधर बचेगा। तो हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल एट द सेंटर, व्हाट इज द पोटेंशियल? नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B, एंड पोटेंशियल ड्यू टू A क्या आएगा? KQ डिवाइडेड बाय RA, ठीक है। प्लस का दिया है चार्ज, इसमें कैपिटल ले लेते हैं, KQ प्लस का R, और VB की वैल्यू क्या आएगी? माइनस KQ डिवाइडेड बाय RB, दैट इज रेडियस ऑफ B। सो नेट पोटेंशियल विल बी, दोनों की वैल्यू रख दो, क्या कॉमन है? KQ कॉमन है, तो KQ कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया? 1 बाय RA माइनस 1 बाय RB। दिस इज वैल्यू, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर V, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। ये आ गई V की वैल्यू। नाउ वी नो वेरी वेल दैट Q is equals to CV. That means C is equals to Q by V. Now आप यहाँ वैल्यू रख दो, Q इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगी? KQ इधर, और ये वाली वैल्यू पहुंचेगी यहाँ पर 1 बाय RA माइनस 1 बाय RB। हो गया। अब Q से Q हो गया कैंसिल, क्या वैल्यू बच गई आपके पास? 1 बाय K, 1 बाय डिवाइडेड बाय 1 बाय RA माइनस 1 बाय RB। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय K डिवाइडेड बाय RB इधर, RA इधर, RB माइनस RA, ठीक है। डिवाइड में नीचे इन दोनों का एलसीएम, दैट इज RA इनटू में R। ये किसकी वैल्यू आ गई? कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया किसके लिए? स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। बड़ा इजी पॉइंट है। C = 1 by K RA RB डिवाइडेड बाय RB माइनस R, ठीक। होप सो आपको ये पॉइंट
समझ में आ गया हो। अब इसी तरीके से अगर आपका कैपेसिटेंस सिलिंड्रिकल शेप का हो तो वहां सिर्फ आपको वैल्यू याद रखनी है, C इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log RB बाय R। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा पॉइंट सही है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ऊपर है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log RB पर log RB बाय R। ठीक है, ये जस्ट आपको वैल्यू याद रखनी है। अगर न्यूमेरिकल कोई आता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हम काफी देखते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर की पहुंच रहा है, आप यहां से क्लियरली समझ सकते हो K है, K का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर पहुंचेगा तो ये ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा। वो जस्ट एक तरीके का फॉर्मूला उसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे इजी टॉपिक है ये, ठीक, जो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। सपोज there is 3 capacitors and they are in series and they are connected with some battery of voltage V। ठीक है, C1 C2 C3। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपने 10th में पढ़ा हो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो सीरीज के केस में करंट सेम रहता है। करंट सेम रहता है दैट मींस चार्ज सेम पहुंचेगा, Q ही इसके पास, Q ही इसके पास, Q ही इसके पास, बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। ठीक है, पोटेंशियल क्या पहुंचेगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग पहुंचती है, तो V1 V2 V3। तो जो चीज डिफरेंट हो जाती है, जो चीज स्प्लिट हो जाती है, उसी को जोड़ेंगे ना हम। तो भाई V की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, नेट V दैट इज टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला Q इज इक्वल टू CV। अभी हम क्या जोड़ रहे हैं, V जोड़ रहे हैं, तो हम V के टर्म में फॉर्मूला ये निकालेंगे। ठीक है, V के टर्म में फॉर्मूला निकालेंगे तो VT की वैल्यू क्या लिखोगे, Q बाय C, टोटल Q CT। ठीक है, बिल्कुल इजी। V1 के लिए क्या लिखेंगे, Q1 बाय C1, V2 के लिए क्या लिखेंगे, Q2 बाय C2 और V3 के लिए Q3 बाय C3। ठीक है, अब जस्ट आप इनकी जगह पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो जो वैल्यू आपको पता है। भाई टोटल Q कितना है, Q ही है, डिवाइडेड बाय CT। ठीक है, T लिख दिया मैंने। Q1 Q है, Q बाय C1 प्लस Q2 Q है, Q बाय C2 प्लस Q3 Q है, Q बाय C3। अब आप इजीली देख सकते हो इन सब में से क्या कॉमन है, Q कॉमन है, Q कॉमन है तो Q कॉमन निकालते ही Q बाय CT, यहाँ से Q कॉमन निकल के अंदर बच गया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 एंड Q से Q कैंसिल, सो 1 बाय CT इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। यानी कभी भी अगर कैपेसिटर्स आपको सीरीज में मिलेंगे तो उनको क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल करके जोड़ देना है, बस दैट्स इट। अब अगर हम बात कर ले थोड़ा पैरेलल वाले की, तो पैरेलल वाले केस में क्या है, अगर आपके पास कैपेसिटर्स है ये इस तरीके से, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड C1 C2 C3, वोल्टेज इज V। पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम रहती है, सो P V V। करंट इज डिफरेंट, दैट मीन्स लिख देता हूं मैं इसको, रंगीन कर देते हैं आपकी दुनिया थोड़ी सी, Q1 Q2 एंड Q3। तो यहां पर क्या डिफरेंट हो रहा है, करंट मतलब चार्ज डिफरेंट हो रहा है, तो यहां पर क्या वैल्यू जुड़ेगी, यहां वैल्यू जुड़ेगी नेट Q। टोटल Q क्या है, किसके इक्वल आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फॉर्मूले में हमें Q निकालना है, तो Q के टर्म में फॉर्मूला चलने दो। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा CT VT इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। ठीक है, C1 कितना है भाई, C1 है, V1 कितना है, सबके पास पोटेंशियल V है, C2 कितना है, C2 है, V2 कितना है, V है, C3 कितना है, C3 है, V3 कितना है, V है। जो वैल्यू है पोटेंशियल जो मैंने लिख दी, और टोटल V भी किसके इक्वल है, V के इक्वल है। अब क्या देख रहे हो, फिर से V कॉमन निकल आया इसमें, C1 C2 C3,
और यहाँ v तो था ही, v से भी कैंसिल। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल C किसके इक्वल आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू नॉर्मल सम। सिर्फ आपको सम कर देना, अगर आपके पास पैरेलल में प्रेजेंट है तो उन कैपेसिटेंस का जस्ट आप सम कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब सीरीज और पैरेलल का पता कैसे लगेगा, देखो एक छोटी सी बात अगर हम नोटिस करें तो मार्कर्स, मेरे प्यारे मार्कर्स, अब क्या है देखो, आप इसका एंड देखो, इन दोनों का देखते C2 C3 का, इसका एंड इधर इससे कनेक्टेड है, इधर इससे कनेक्टेड है। क्या इसका दूसरा एंड इससे कनेक्ट हो पा रहा है? इसका दूसरा एंड इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये किसी और से कनेक्टेड है। इसका दूसरा एंड बैटरी से कनेक्टेड हो रहा है। तो अगर दोनों एंड कनेक्टेड नहीं है, दोनों एंड मतलब जैसे वायर्स होते हैं ना, दोनों तरफ से अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो किस में बोले जाएंगे, सीरीज में। और पैरेलल में देखो आप C2 C3 को देखते हैं, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से यह कनेक्टेड है, इधर से ये इधर कनेक्टेड है, इधर से कनेक्टेड है, तो दोनों ही कनेक्टेड है, दोनों तरफ से दोनों एंड कनेक्टेड है, सो दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में दोनों एंड्स कनेक्टेड होते हैं और सीरीज में सिर्फ एक ही एंड कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये पता लगाने का तरीका है। अब आपको वहां पर खुद सोचना पड़ेगा कि किस तरफ से कौन सा पॉइंट जा रहा है। ठीक, तो चलिए ये था आपका सीरीज एंड पैरेलल का केस। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है कोई कैपेसिटर? ठीक है, हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है? हम जानते हैं कैपेसिटर में क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स होती है और वो पैरेलल प्लेट क्या होती है कि एक पे पॉजिटिव प्लस क्यू होता है, एक पे माइनस क्यू होता है। चलिए अब हम जरा सा एक छोटा सा पॉइंट करें। क्या हमने दो पैरेलल प्लेट ले ली, प्लेट ए एंड प्लेट बी, लेट इनिशियली दे आर न्यूट्रल। दोनों प्लेट्स कैसी है, इनिशियली कैसी मान रखी हमने, न्यूट्रल मान रखी। यही चीज आपको सिर्फ डिराइव करते वक्त लिखनी है। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे प्लेट ए से पॉजिटिव dq ट्रांसफर करते हैं। किस पे ट्रांसफर करते हैं, प्लेट बी पे, और पॉजिटिव dq धीरे धीरे ट्रांसफर करते जाओगे तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? आप पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करोगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उस तरीके से सोच के चल रहा है। अब इस पे धीरे 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 इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, जो डोनेट कर रहा है दैट इज पॉजिटिव, तो इस पूरी प्लेट में पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, चार्ज गेन कर रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप चार्ज को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे हम, d। दोनों प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। ठीक है, अब क्या है, एट एनी इंस्टेंट, जरा एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं नहीं चाहता आपको कंफ्यूजन हो। हमें पता है कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट्स होती है और दोनों पे, एक पे प्लस सिग्मा है तो दूसरे पे माइनस सिग्मा होती है। ठीक है, और इधर हमें क्या करना है, दो प्लेट्स लेनी है पैरेलल प्लेट जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। आपको धीरे धीरे प्लेट ए से प्लेट बी पे चार्ज का ट्रांसफर करना है। इनिशियली न्यूट्रल थी, अब आप अगर इसे चार्ज ट्रांसफर करने लग जाओगे, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो प्लेट ए है उसका पोटेंशियल हमेशा प्लेट बी से ज्यादा होने वाला है, उसका पोटेंशियल हमेशा प्लेट बी से ज्यादा होने वाला है। अब क्या है, एट एनी इंस्टेंट हमें इसको तब तक देते रहना है चार्ज जब तक कि इसके ऊपर प्लस कैपिटल Q ना आ जाए। जब इससे प्लस कैपिटल Q होगा, इस पे कितना होगा, माइनस का Q। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट लेट Q इज द चार्ज। कोई भी टाइम पे आपने देख लिया, हाँ 5 मिनट हो गए, देखते कितना चार्ज ट्रांसफर हो। आपने बोला इतना चार्ज, कितना चार्ज बोल दिया आपने, आप भी सोच रहे होगे सर इतने सारे मार्क कर लेते हैं, तो आपने कितना चार्ज बोल दिया, प्लस Q। एट एनी इंस्टेंट लेट प्लस Q चार्ज is on the plate A। प्लेट A पे कितना चार्ज है, प्लस Q। ठीक है, सो पोटेंशियल we know very well, potential is equals to Q by C। potential at that instant at any time t, charge on plate A is Q, small q, then potential is equals to Q by C। सिंपल। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, समझने का पॉइंट है, बड़ा इजी था। ठीक है, आप क्या बोलते हो, हम निकालते हैं वर्क डन कितना होता है।
अगर PQ को इस तरफ से इस तरफ लेके गए, हम प्लेट A से प्लेट B लेके गए, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। एंड वी नो वेरी वेल dW इज इक्वल टू, चलो यहां से करते हैं, dW इज इक्वल टू V इंटू में TQ। ठीक है, V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, इस रिलेशन से आता है। दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए। 0 टू W, इनिशियली चार्ज 0 था, हमें प्लस Q तक लेके जाना है। पहले यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं V की वैल्यू होती है Q बाय C dQ, 0 टू Q, 0 W dW। ठीक है, अब क्या है, कॉमन निकालो जो निकल रहा है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से dW का इंटीग्रेशन W, और यहाँ से 1 बाय C बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, 0 टू Q dQ, Q dQ। Q की पावर 1 पहले से ही है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, Q स्क्वायर बाय 2 एंड 0 टू Q। आप इस Q की जगह पर कैपिटल Q रख दो, वैल्यू क्या आ गई, हाफ Q स्क्वायर बाय C। ये वैल्यू आ गई किसकी, वर्क डन की। तो हमारे लिए वर्क डन क्या मिल रहा है, हमारी वैल्यू आ रही है वर्क डन इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। ये हमारे वर्क डन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम जानते हैं Q किसके इक्वल होता है, CV के, पुट कर दो, क्या आ जाएगी, हाफ C स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, एक C से एक C कैंसिल, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, आपका मन पड़े तो C की जगह पे Q बाय V भी रख सकते हो, तो एक Q से Q कट जाएगा। ठीक है, मन पड़े तो आप C की जगह पे Q बाय V भी रख सकते हो, तो आंसर आ जाएगा हाफ QV। ठीक है, तो चॉइस आपकी है, आप कौन सा रिलेशन यहाँ पर यूज करना चाहते हो। तो ये क्या आ गई, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, चाहे आप कैपेसिटर को सीरीज में लगाओ, चाहे आप उसे पैरेलल में लगाओ, जो एनर्जी आएगी, मतलब मान लो आपने 5 कैपेसिटर लिए और पांचों कैपेसिटर को किस में लगा दे, सीरीज में लगा दिए। ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या बनेगी, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5। चाहे सीरीज में हो, चाहे कैपेसिटर्स पैरेलल में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट उनकी एनर्जीज का सिंपल सम होता है। कोई ऐसा नहीं है कि सीरीज में तो 1 बाय रेसिप्रोकल करके इस तरीके से जुड़ेगा, तो ऐसा कोई भी केस नहीं। ठीक है, तो एनर्जी कैसे जुड़ती है, जस्ट आपको सम करना है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, जरा ये होप्स आपको समझ में आ गया कि 10 कैपेसिटर है, 15 कैपेसिटर है, 20 कैपेसिटर है, जस्ट आपको उनकी एनर्जीज का सम कर देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पैरेलल में है या फिर सीरीज में। ठीक है, ये पॉइंट था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, इसे स्मॉल यू से दिखाते हैं। ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी हम जानते हैं हाफ CV स्क्वायर, एंड वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू में D। A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट एंड D इज सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, सो एरिया इनटू में D, ये वैल्यू आ गई। अब C होता है, हमने पढ़ा है इप्सिलॉन नॉट A बाय D मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इनटू में D। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। यहां से अब आपको एक रिलेशन और पता होगा, E होता है V बाय D। ठीक है, E होता है V बाय D, तो V की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या होगी, हाफ इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय D। जस्ट अभी हमने C की वैल्यू रखी, कैपेसिटेंस की वैल्यू इप्सिलॉन नॉट A बाय D इनटू में V स्क्वायर। V इज पोटेंशियल, A इज एरिया, D इज D। अब क्या है, आपने इप्सिलॉन नॉट A बाय D और A इनटू D तो नीचे जाएंगे,
और v की वैल्यू क्या है e इंटू डी का स्क्वायर, दैट मीन्स e स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर। तो आप देखो डी 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 स्क्वायर कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई हाफ इप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब आप सब जानते हो कि अगर हम मास डेंसिटी बोलते हैं दैट मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ऐसी एनर्जी डेंसिटी हमने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, तो होप सो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे एनर्जी डेंसिटी तक। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा होप सो उसमें हम ये चैप्टर खत्म कर दे, तो सेकंड चैप्टर हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।